न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के लिए भारत की घातक प्लेइंग 11 तय हो चुकी है। इस वीडियो में बताएंगे क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, कौन करेगा ओपनिंग, कौन होगा ऑलराउंडर और कौन संभालेंगे बॉलिंग यूनिट। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 में सबसे पहले न्यूजीलैंड के ओपनर और अनुभवी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ओपनिंग करते दिखेंगे, जिनका भारत में खेलने का अनुभव काफ़ी ज़्यादा है और भारतीय स्पिन बॉलिंग भी अच्छी खेल लेते हैं। डेवन कॉनवे के साथ दूसरा ओपनर होगा विल यंग। विल यंग अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरे नंबर पर खेलेंगे हेनरी निकोलस, जो बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और मिडल ओवर में पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। चौथे नंबर पर खेलेंगे डेरिल मिचेल। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के स्क्वाड में सबसे पावरफुल बल्लेबाज माने जाते हैं और कुछ ही ओवर में मैच को अपने पक्ष में कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर खेलेंगे ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स जो कि पहले ही गेंद से छक्के मारना शुरू कर सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के मेन फिनिशर है। छठे नंबर पर खेलेंगे माइकल ब्रेसवेल। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ऑलराउंडर है, जिनकी ऑफ स्पिन खेल को प्रभावित कर सकती है और बैटिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फिर सातवें नंबर पर खेलेंगे विकेटकीपर मिच हेई, जो कि एक लोअर ऑर्डर बल्लेबाज है। आठवें नंबर पर खेलेंगे जॉश क्लार्कसन। जॉश क्लार्कसन अपनी ऑलराउंड क्षमता से टीम को बैलेंस देते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर खेलेंगे काइली जेमिसन। काइली जेमिसन न्यूजीलैंड के मुख्य बॉलर है। उसके बाद 10वें नंबर पर खेलेंगे आदि अशोक, जो कि लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं और 11वें नंबर पर खेलेंगे माइकल राय, जो कि न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग का हिस्सा है। अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो भारतीय टीम में ओपनिंग जोड़ी होगी कप्तान शुभमन गिल और साथ में रोहित शर्मा। शुभमन गिल जो कि अपनी फिटनेस वापस हासिल कर चुके हैं और वनडे के लिए बड़े मैच विनर माने जाते हैं। रोहित शर्मा का हालिया फॉर्म काफी अच्छा है। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार बैटिंग करके अपने पुराने फॉर्म को याद कराया था। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में भी शतक लगाकर आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर खेलेंगे विराट कोहली। विराट कोहली भी शानदार फॉर्म में है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैक टू बैक शतक लगाया था। फिर चौथे नंबर पर खेलेंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो कि टीम के उप कप्तान है। फिर पांचवें नंबर पर केएल राहुल खेलेंगे, जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे। केएल राहुल भारतीय मिडिल ऑर्डर के लिए अनुभवी विकल्प है, जो शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाने पर पारी को संभाल सकते हैं। छठे नंबर पर खेलेंगे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, जिसने अपनी ऑलराउंड एबिलिटी से भारत को कई मैच जिताए हैं। सातवें नंबर पर या तो वॉशिंगटन सुंदर या फिर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते दिखेंगे। इन दो ऑलराउंडर में से किसी एक को पिच और फॉर्म के हिसाब से टीम में खिलाया जाएगा। फिर आठवें नंबर पर खेलेंगे फास्ट बॉलर हर्षित राणा, जो कि भारत को जल्दी विकेट निकाल कर दे सकते हैं। 9वें नंबर पर खेलेंगे स्पिनर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव अपनी कलाई के जादू से मैच का रुख पलट सकते हैं। फिर 10वें नंबर पर खेलते दिखेंगे मोहम्मद सिराज, जो कि भारत के मेन फास्ट बॉलर होंगे। मोहम्मद सिराज नई गेंद से विकेट निकालने में माहिर है। और 11वें नंबर पर खेलेंगे एक और फास्ट बॉलर हर्षदीप सिंह, जो बाएं हाथ के बॉलर है और 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। आपके हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी इन दोनों में से किसे मौका मिलना चाहिए, कमेंट्स में बताइए।